हाय आदाब सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं खबरों से रूबरू। मैं हूं आपके साथ रूही खान। नगर पालिका में हुआ नुक्कड़ नाटक। आइए जानते हैं क्या था मकसद इस नुक्कड़ नाटक का। हमारे डीएम साहब का बहुत बड़ा सहयोग है और लगभग सभी विभागीय लोगों का हमेशा से सहयोग रहा है और इस अभियान को सफल बनाते हुए आज मुद्दतों से लिख सका ना मैं अपने दर्द को, मुद्दतों से लिख सका ना मैं अपने दर्द को, हर पन्ना मेरे आंसुओं से भीग जाता है। विद्यालय में जो भी हमारे टीचर हैं उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और मन लगाकर पढ़ेंगे। अपने माँ बाप, अपने विद्यालय और अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। प्रतिदिन पूरी यूनिफॉर्म के साथ स्कूल आएंगे। हम संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं खबरों से रूबरू में हूं आपके साथ सैयद नईम। इस वक्त हम मौजूद हैं वही नगर पालिका अंदर। यहाँ पर अध्यापकों ने एक नुक्कड़ सभा की हुई है और ये इस तरह नुक्कड़ सभा इन्होंने की है और इनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरह सभा की है और ये किस चीज़ के लिए सभा की है और जानते हैं इन अध्यापकों से। क्या नाम है? मैं लता शर्मा, ARP लोनी ब्लॉक से। मैम, जो आज ये निपुण भारत मिशन के तहत जो नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है, इस चीज़ में बच्चों को क्या समझाया गया? इसमें शिक्षा के प्रति हम बच्चों को और उनके अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं। शिक्षा के महत्व को समझाया जा रहा है। साथ में पेरेंट्स को हम प्रेरित कर रहे हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं बच्चों को विद्यालय में, जैसे फ्री यूनिफॉर्म दी जा रही है, बच्चों को MDM दिया जाता है विद्यालय में, उस सब की जानकारी, फ्री किताबें दी जाती हैं, जूते, मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग्स, ये सब वितरण किया जाता है बच्चों को। उसकी जानकारी भी हम अभिभावकों के साथ साझा कर रहे हैं और उन सबको शिक्षा का महत्व बताते हुए जागरूक कर रहे हैं कि अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, तो किस तरह से वो आने वाले समय में समाज में एक सभ्य नागरिक के तौर पर, एक आत्मनिर्भर नागरिक के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर पाएगा। इसी उद्देश्य से ये राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा एक टीम भेजी गई है और लगातार अलग अलग जगहों पर हम ये नाटक कर रहे हैं और अलग अलग जगह जाकर अभिभावकों को प्रेरित। कितने दिन का ये चलेगा? लोनी ब्लॉक में तो ये 5 दिन के लिए है, 7 तारीख से 11 तारीख तक। वैसे गाजियाबाद में ये टीम आई हुई है 2 तारीख से लेकर के और 25 दिसंबर तक 50 शो किए जाएंगे। लड़कियों की सुरक्षा के लेकर के भी इसमें कुछ समझाया गया है? जी, लड़कियों के लिए कौन कौन सी हेल्पलाइन नंबर्स हैं जहां महिलाओं किस तरीके से? मैम, सर इसमें एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ही उन्होंने बालिका शिक्षा को किस तरह से महत्वपूर्ण बताया है, लड़कियों की सुरक्षा को किस तरह से महत्वपूर्ण बताया है, वो दिखाया जा रहा है। साथ में नाटक के बीच बीच में वो जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो भी बच्चों कौन सा को हेल्पलाइन नंबर? 10 8 9 जो हमारा हेल्प 10 9 8 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस नंबर से बच्चों को क्या सुरक्षा मिलने वाली है? एक बार उस पर यदि बच्चा कॉल करता है तो वो सीधे लखनऊ कॉल कनेक्ट होती है। जो भी व्यक्ति है उसको अगर किसी तरह से हेजिटेशन है, वो उसके साथ कोई समस्या आ रही है, कोई छेड़खानी हो रही है, वो बच्चा नहीं बता पा रहा है, तो वो सीधे कॉल सेंटर में कॉल जाएगी और वहाँ से वो लोग सीधे संपर्क करके उस बच्चे की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। लोनी में खास करके गरीब तबका जो है शिक्षा को लेकर बहुत पीछे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है, बच्चों के उन्नति के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं, बहुत सी सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं। स्कूलों में कायाकल्प करके स्कूलों का सौंदर्यीकरण किया गया है। हर सुविधा जो आपको एक प्राइवेट स्कूल में अभी तक मिलती थी, उस तरह की सुविधा सरकार द्वारा बच्चों को देने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं अनुरोध करूँगी उन पेरेंट्स से, उन अभिभावकों से कि अपने बच्चों का नामांकन कराएं और न सिर्फ नामांकन, उनको रेगुलर विद्यालय रोज़ भेजें ताकि वो बच्चा सीख पाए और अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। हमारे साथ और भी अध्यापक मौजूद है, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि इस निपुण भारत मिशन के तहत क्या जानकारी बच्चों को दी गई है और क्या अभिभावकों को दी गई है। क्या नाम है मैम आपका? सर, मेरा नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी जी, बच्चों को किस तरीके की जानकारी इस मिशन के तहत दी गई है? इस मिशन के तहत हम ये तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को
शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें और कोई भी बच्चा घर में ना रहे, कि जिससे कि अन्य काम में ना लगे और पढ़ाई के लिए ज़रूर आए स्कूल तो में। जिला गाजियाबाद में या लोनी में कितने दिन तक का आपका ये मिशन चलेगा, अभियान चलेगा? गाजियाबाद में तो ये सर 25 दिन तक चलेगा और लोनी में 5 दिन तक चलेगा। लोनी तहसील के अंदर ही अलग अलग जगह? अलग अलग एरिया में दिया जा रहा है। चलिए, और अध्यापक भी और टीचर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मेरा नाम प्रीति अग्रवाल है, मैं मीना मंच की नोडल हूँ लोनी से। और ये हम इसमें बहुत सारी समस्याएं, जैसे बेटा बेटी में भेद करते हैं बहुत से पेरेंट्स, तो इसमें नुक्कड़ नाटक में ये भी दिखाया है कि बेटा बेटी में भेद नहीं करना चाहिए और पेरेंट्स को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी अनपढ़ होने की वजह से कई समस्याओं में फंस जाते हैं। तो ये भी है कि पेरेंट्स को भी शिक्षित होना चाहिए। तो बहुत सारे हमारे इसमें 2-3 नाटक हैं जिसमें ये सारी जीवन कौशल के संबंधित हैं, कि जिससे ये जो हमारे बुराइयां हैं वे दूर हो जाएं। अच्छा, बेटियों की सुरक्षा को लेकर क्या कहो? बेटियों की सुरक्षा के लिए तो यही है कि सेल्फ डिफेंस हो, और जो हमारे पास ये सेल्फ नंबर है उनका ये यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि लोगों में ये डर बैठे कि हाँ, इनके पीछे भी शासन है। अच्छा, हमारे साथ और भी टीचर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो निपुण भारत और दीक्षा ऐप के बारे में कुछ जानकारी देंगे कि बच्चों जी दीक्षा ऐप जो है हमारा, उसके माध्यम से बच्चों के 1200 रुपये आते हैं, ड्रेस के, जराब के, मोजों के, ये सभी आते हैं। तो इससे क्या बच्चे के पेरेंट्स को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो अपने बच्चों को हमारे यहाँ पढ़ाए। कुछ पेरेंट्स आए हैं, इधर है पेरेंट्स। अच्छा, कुछ पेरेंट्स एक बार अभी भी उसे नागा ना करना चाहिए, पढ़ाने में उसकी पूरी कोशिश रहे। अच्छा, जैसे अभी शपथ दिलाई गई, तो शपथ में कितना खरा उतर कर दिखाओगे अध्यापकों को, जिनकी मेहनत की मतलब मेरे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? पूरा। अच्छा, यहाँ तो कह रही हो पूरा पास पड़ोस में जाकर किसी को समझाओगे भी बच्चों को, लड़के या लड़कियों में भेदभाव ना रखे? नहीं, बिल्कुल पूरा। यहाँ से जाके तहसील निकलते ही भूल जाओगे सब? कहीं नहीं भूलने को, नहीं, सबको पास में भूलने की बात नहीं है। अच्छा, योगी सरकार से इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? सत्कार करना चाहिए। अच्छा, और टीचर भी मौजूद है और क्या नाम, अभिभावक भी मौजूद है, उनसे भी जानकारी लेते हैं। आप क्या नाम है आपका? रईसा जी, क्या समझ में आया? सर इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या समझ में आया? जी, सब कुछ एक बात सुनो, हमारे बच्चों को कामयाब कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मतलब पूरी